ये का है? ये आईलैशेस है मैम। इतना बड़ा बड़ा? ना तुम आईलैश लगाओगी या गांव के मकान की छत पर छप्पर बांधोगी? भरोसा रखिए मैम, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। तुमको पता है अगर अम्मा के लल्ला ने हमको ऐसा देख लिया ना तो एकदम चकरा के लहरा जाएंगे वो। मैम, ये आपकी स्लिप। एक मिनट। नहीं नहीं, ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है ये स्क्रिप्ट। नहीं, आप लंबा साहब से बात करवाइए हमारा। लंबा नहीं, लांबा साहब। लांबा साहब बाहर ही बैठे हैं, शूट की तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार रेडी हो जाइए, मैं उनसे बात करा दूंगा। और हाँ, एक बात और, ये जो ड्रेस है ना, इसमें से कोई एक पहनने है, वो मैं सर से फाइनल करके ना आपको बता दूंगा। अब 2 मिनट पर्सनल है। ओके। करिश्मा सिंह जी, क्या स्टेटस है? स्टेटस मत पूछिए मैडम सर। अगर आप बैकअप नहीं भेजेंगी ना जल्दी तो हमारा वैसा वीडियो बन जाएगा जैसा यहाँ पे सबका बनता है। कपड़ा का तो आप पूछिए मत। ये ऐसा कपड़ा दिए या तो हम मच्छी पकड़ने जा सकते हैं या फिर अपने घर में मच्छरदानी बना सकते हैं मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि आपको वो ड्रेस पहन लेना चाहिए। हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, तब तक आप सिचुएशन संभालिए। नहीं मैडम सर, एक मिनट। ये ऐसा कपड़ा हमको पहनना होगा। करिश्मा सिंह प्लीज। ठीक है मैडम सर, हाँ पहनते हैं। कहाँ फंस गए हम भी? मैया का सासू मैया, ये हम हैं? हम ही तो हैं। हम भी क्या टोपा जैसी बात कर रहे हैं। संतु आराम से ना। पुष्पा जी टाइम पे भी पहुंचना है ना। संतोष जी एड्रेस पे पहुंचना, ऊपर नहीं पहुंचना है। हाँ बिल्लू जी। हेलो लांबा, यहाँ थाने में कुछ तो चल रहा है। बड़ी भगदड़ मची हुई है। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। एंड आई एम श्योर ये पक्का हमारे केस से रिलेटेड है। कोई ना कोई लीड जरूर लगी है इन लोगों के हाथ। कहीं तुमसे तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है? अरे तुम जानते हो मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे उन पुलिस वालों को कोई लीड मिले। कल ही 4 लड़कियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसमें से एक लड़की के साथ आज शूट प्लान है, बाकी लड़कियों के साथ आगे शूट प्लान है। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है ना तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। पुलिस थाना है यार, 1000 केसेस है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए। और भी तो कोई केस हो सकता है ना। होप सो। अच्छा, जिन लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनकी फोटोज भेज सकते हो? हाँ, एक मिनट। ये तो वही सुप्रिया है ना जो बड़े नखरे कर रही थी। ये करेगी शूट हमारे साथ? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन आखिरकार मानना ही पड़ेगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, अरुण ने बोल दिया उसको या तो 75 लाख दे या दूसरे वीडियोस उसका फेस मॉर्फ करके रिलीज कर देंगे। नौटंकी कर रही थी, जान देने की धमकी दे रही थी। आई एम श्योर तुम्हारे जाल में कोई लड़की एक बार फंस जाए तो निकल ही नहीं सकती। अरे और एक लड़की है, फोटोज भेज रहा हूँ देखो। फ्रेश है, पोटेंशियल है और काफी अपीलिंग भी है यार। कहीं एक्सपोज भी नहीं हुई है, हमारे काफी काम की है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये किसकी फोटो भेजी है तुमने? ऋतिका, नई लड़की जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, उसके साथ तो शूट कर रहे हैं आज। ये कोई ऋतिका नहीं है, यू इडियट। ये ऐसा एक करिश्मा सिंह है, पुलिस वाली है, इसी थाने में काम करती है, अंडर कवर है, इसी केस पर काम कर रही है। क्या बात कर रही हो यार? उसका तो मेकअप रूम में मेकअप हो रहा है। क्या? निकलो वहां से, भागो। हसीना मलिक यहाँ से निकल चुकी है रेड मारने के लिए। जल्दी करो, भागो वहां से सब लोग। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी बहू रानी है वो, हमारी। वही तो दिक्कत है।
हमें तो पूरा यकीन है जो काम आपने उन पे सौंपा है ना वो उसमें बिल्कुल सफल होगी। काश काश कि हमारा लल्ला देख पाता कि उसकी धर्म पत्नी कितना महान काम कर रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं कि उस एडल्ट कंटेंट वाले रैकेट वाले केस का क्या प्रोग्रेस है? हाँ सर, हम उसी केस पर काम कर रहे हैं। मुजरिम का राइट हैंड है लांबा, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आज शाम तक ये पूरा गैंग हमारी गिरफ्त में होगा। वेल डन। अच्छा हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी कि अभी अभी हमें 2 रिक्वेस्ट मिली है, एक करिश्मा सिंह के बारे में और एक आपके बारे में। मैडम करिश्मा मैडम लाइन पे। सर हम आपसे बाद में बात करें क्या प्लीज? थोड़ा सा अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। जी सर, शुक्रिया। जय हिंद। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर, लगता है इनको भनक लग गई है कि हम यहाँ पर हैं। इन्होंने हमें बाहर से बंद कर दिया है। करिश्मा सिंह आप प्लीज शांत रहिए, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं। जल्दी आइए, नहीं तो ये फिर से हमारे हाथ से निकल जाएंगे मैडम सर। हाँ हाँ हाँ, बस हम पहुँच ही रहे हैं। खोलो। ओ असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है? हाँ हाँ पुष्पा जी, सब ठीक है। तो फिर आप उन्हें ऐसा क्यों कह रही थी कि शांत रही? बस सब ठीक है। संतु जल्दी चलो। वो रहा वहाँ पर। पहुंच गए। चलो 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 चलो। ये खाली, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे कैसे? लांबा जी खोलो। करिश्मा सिंह, लांबा जी वहाँ उस खोलो। तरफ आइए। लांबा जी खोलो। यहाँ से आवाज आ रही है क्या? चलिए। कहाँ है करिश्मा जी? कहाँ है? आइए पुष्पा जी। करिश्मा जी कहाँ है? पुष्पा जी, करिश्मा मैडम। ये क्या देख रहे हैं? हे भगवान, उठा लो हमें, उठा लो। ये सब देखने से पहले धरती फट क्यों नहीं गया? उसमें समा क्यों नहीं गया? हमारे लल्ला तो तुम भाग ही फूट गए। लेके जाओ बिल्ला लेके। मुझे लगा कोई और है, इसलिए किसको और कहाँ लेके जाना है? मैडम सर, बाहर वो लोग मिले? नहीं, कोई नहीं मिला। शूटिंग का कोई नामो निशान नहीं। भाग। किसी ने हमारे प्लान के बारे में भनक दिया। किसी को से हमारे हाथ से निकल गए ये। नहीं मैडम सर, सवाल ये है कि उनको पता कैसे चला करिश्मा मैडम के बारे में, हम सब के बारे में, कि हम यहाँ पे रेड के लिए आ रहे हैं। मैडम सर, कोई घर का भेदी है जो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। सॉरी मिस मलिक, हमने आज ही आपकी रिक्वेस्ट देखी है। आपने डिपार्टमेंट के किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए रिक्वेस्ट की है लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। आप तो भाई खुद ही ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। फिर भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो हम फुलफिल करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को भेजेंगे। नहीं सर, आप तो ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेज चुके हैं ना, बारबी उपाध्याय। अरे भाई मिस मलिक, बारबी उपाध्याय कैसे आ सकती हैं? वो तो पिछले हफ्ते से ही प्रेगनेंसी लीव पर है, तो कैसे आ सकती है? What? अरे हाँ। जैन मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारबी उपाध्याय। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर, भावनाओं की पराकाष्ठा, किसी के प्रति लगाव की अति, और इन्हीं सब चीजों से हेलुसिनेशंस होते हैं। आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी। अब अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शॉक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है।
मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। जय हिंद करिश्मा सिंह। SI बारबी उपाध्याय, डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा है। ये रही आपकी कॉफी, टेस्ट कीजिए ना। वैसे तुम्हारी कॉफी कहाँ है, तुम क्यों नहीं पी रही? एक्चुअली आज इतनी ही बची थी, आप लीजिए ना, मैं पी चुकी हूँ। क्या कोई हमें बताएगा कि पिछले कुछ घंटों में करिश्मा सिंह ने क्या खाया है, क्या पिया है? किसी को पता है? कॉफी मैंने दी थी कॉफी, मतलब जो बर्मा मैडम ने जो बनाई थी आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए जरूरत है तो मैंने इनको पिला दी। बस वही रोज वाली कॉफी जो ये आपके लिए लाती है वही। ड्रग इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन कॉफ़ी में मिक्स कीजिए। ये ड्रग्स के बेस्ट रिजल्ट्स देती है, सुपर इफेक्टिव होती है। अब आगे क्या करने वाले हैं ये लोग? कैसे पता चले इन लोगों का प्लान? कैसे? अगर चीता को पटा लिया तो अंदर की सारी खबर मिल जाएगी। तो मिस्टर वुमेन साइकोलॉजिस्ट, क्या चल रहा है? ऑल गुड? हाँ मैडम, ये हम पुलिस वालों की नौकरी भी कितनी अजीब है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और देखो, कभी फुर्सत ही फुर्सत। आज फुर्सत है तो क्यों ना कोई गेम खेला जाए? गेम? अरे नहीं मैडम, इतना काम पड़ा हुआ है ना कि काम पूरा नहीं किया तो हमारा खुद का गेम बच जाएगा। वैसे कौन सा गेम खेलेंगे बताइए ना मैडम। गेम? तुम्हारी स्पेशलिटी से रिलेटेड गेम? हाँ देखे तो सही, कितना जानते हैं आप औरतों के बारे में। पर तो बताइए, हमने ये आपका हाथ किस इंटेंशन से पकड़ा है? संतु जी के इंटेंशन से नहीं। भी कोई टेस्ट हुआ मैडम? ये तो हम चुटकी बजाते ही बता देंगे कि क्यों पकड़ी हैं आप हाथ मेरा। तो बताइए। तो हाथ छुड़िएगा तब तो चुटकी बजाएंगे ना मैडम। ओह कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में पकड़ ली थी आप। क्या है ना कि इंसान के स्पर्श से उसके मंशा का पता चलता है। नॉट बैड। और ये किस इंटेंशन से था? जब महिला के मन में कुछ और, आंख में कुछ और दिल में कुछ और होता है ना मैडम, तब होता है उसका स्पर्श ऐसे। बहुत अच्छे। और ये? जब महिला को किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना मैडम, तब उसका स्पर्श ऐसा होता है। करेक्ट। और अब? ये वाला नहीं बता पाएंगे मैडम। क्यों? क्यों? हमको इसे लज्जा आ रहा है मैडम। इसमें लज्जाने की क्या बात है? हम दोस्त जैसे हैं और दोस्तों से कैसी शर्म? नहीं मतलब ठीक है पर संतु जी। पुष्पा जी, वो जो आज रेड मारा ना, उसका रिपोर्ट बनाइए, आगे जाके काम आएगा। हाँ, हमारे साथ चलो संतु। आपको बोला ना।
हम उसको सिखा देंगे ना, वो ऐसे आ रहे थे। ये ऐसे वैसे हमको समझ में नहीं आता। तो कर रहे हैं ना अभी। हेलो करिश्मा सिंह, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम आपको पीसीओ से इसलिए फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा फ़ोन टैप किया जा रहा है, और अगर हमारा अंदाज़ा सही है तो थाने के सारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। कहाँ? करिश्मा सिंह बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, बस हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस सब के पीछे बारबी उपाध्याय है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन यही सच है। इसलिए अब तक के हमारे सारे अटेम्प्ट, सारे मिशन, सब कुछ फेल होता जा रहा था क्योंकि इस सब के पीछे बारबी है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। लेकिन फिलहाल आप बस ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आप बदनाम से बात कर रही हैं। किसी भी बहाने से बदनाम के ठेले पर आइए और वहाँ पहुँचकर हमें इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। क्लियर? हाँ हाँ, हम सब समझ रहे हैं बदनाम तुम क्या कह रहे हो। हाँ, निकाह का समझ का लियोगे हमको? तुम कुछ भी हाँकते रहोगे और हम बैल की तरह घंटी बजाए तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे? ना पुलिस के पास और कोई काम नहीं है कि तुम्हारे वो चाय का उधारी का वसूली हम वसूलते रहे जगह जगह जाकर? बेटा आओ, तुम्हारा रिपोर्ट लेते हैं हम। और सुनो, तुम्हारे चाय के ठेपे जो भी बंदा है उसको बोलो एक बढ़िया वाला चाय बनाए सबके लिए। पुष्पा जी, वो दहेज वाला फाइल बन गया, वो जो डीएसपी सर जिसका बात कर रहे थे? हाँ हाँ बन गया। ठीक है, तो वो फाइल हम बाद में भेज देंगे रीचेक करके। अभी हमारी तरफ से सबको चाय फ्री। चलिए। हाँ हाँ बेबी जी, बारबी जी आइए ना, हमारे साथ चाय पीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, आप लोग सब जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ बाबू? फोन बज रहा, उठाओ ना। हाय शालिनी, हाउ आर यू? अरे लांबा बोल रहा हूँ, घर के पीछे वाले कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रेड के बाद हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। ओके डोंट वरी, मैं आती हूँ। करिश्मा मैडम जी, वो मेरी फ्रेंड है शालिनी, उसकी आज शाम की फ्लाइट है, मिलने जाना है, थोड़ा ज़रूरी है। चाय फिर कभी? हाँ फिर कभी, जाओ जाओ। थैंक यू। हेलो मैडम सर, बारबी जो है ना वो बाहर चली गई है, तो आप थाने में आ जाइए, यहीं पे बात करते हैं। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, वो बारबी ही है जो इस पूरे रैकेट की इन्फॉर्मेशन जाकर अपने गैंग वालों को देती आई है। वो बारबी ही थी जो नहीं चाहती थी कि ये रैकेट पकड़ा जाए, क्योंकि वो खुद इस रैकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो इतनी भोली भाली शक्ल बनाकर हमारा भरोसा जीतने के नाम पर हमें धोखा दे रही थी, और हमें समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट बारबी उपाध्याय नाम की कोई और ही ऑफिसर है जिसका नाम लेकर उसने यहाँ खुद को अपॉइंट कर लिया, और हमें बेवकूफ बनाती रही, और हमें पता भी नहीं चला। हम तो उसका असली नाम भी नहीं जानते। बारबी की तो नाम। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैडम से की पूरी बात तो सुन लीजिए ना पहले। आओ दिखाना था, बस आधी अधूरी बात सुन के निकल पड़ी अपना भौकाल दिखाने। शांत हो जाइए, पहले सुन लीजिए मैडम से क्या कह रही है, फिर जो करना है कर लीजिए। बारबी इतनी ज्यादा तेज और शातिर दिमाग है कि हमारे साथ ये जितनी भी दिमागी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, ये सब भी उसी का किया धरा था। दिमागी प्रॉब्लम मैडम सर, हम समझे नहीं। आपको याद है गाड़ी में हमें जो हेलुसिनेशंस हो रहे थे कि ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने वाला है? हाँ, हाँ। वो सब बारबी का किया धरा था। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम, ये क्या आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीछे ना। पुष्पा जी, कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। एविडेंस वाली पेन ड्राइव लेकर निकल जाना है यहाँ से, फिर भाड़ में जाएंगे लोग। देखा देखा, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। अगर मेरी सुन लेते ना तो इस ये चुड़ैल को, वो तो करिश्मा मैडम है ना, हाँ? पुष्पा जी के हिसाब से तो इस चीटर को पकड़ लेते हैं हम, और ये मैडम से कोई इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बोले संतू जी काहे अपने रूप का माया जाल हम पर फैला रही थी। वो हमारे सामने आकर इसे मेनका उर्वशी बनकर ऐसे करके हमको रिझाने का कोशिश कर रही थी ना, कि कैसे बताएं, कैसे अपना अस्मत बचाकर भागे हैं उस खूबसूरत चुड़ैल के नजर से। क्या बताएं? इसकी मैया की सासू मैया चीते को छेड़ा है उसने, उसकी तो मैं। शांत गदाधारी भीम, शांत। थोड़ा पानी पी लो, बैठो 2 मिनट बैठो, शांत। 5 मिनट
मैडम सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए हमें इस चुड़ैल के साथ। हम उसको बताएंगे उसने जो हम सब के साथ, हमारे थाने के साथ और खासकर आपके साथ जो किया ना, हम बेचैनी हो रहे हैं जब तक ये हम। करिश्मा सिंह, हम आपको पूरा समय देंगे, लेकिन अभी नहीं। हम वादा करते हैं हम आपको वक्त देंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि बारबी कौन है, लेकिन बारबी नहीं जानती कि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। करेक्ट? तो अब ये सोचना है कि किस तरह से इस बात का फायदा उठाकर इस पूरे गैंग का सफाया किया जाए।